जी तो स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। आज मैं हॉस्पिटैलिटी में जो बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली बात करने जा रहा हूँ सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। बेसिकली ये चीज़ मुझे बहुत पहले आपको क्लियर करनी थी, मगर ड्यू टू दी लो लेक ऑफ टाइम मैं इसको पहले शेयर नहीं कर सका आपके साथ, इसलिए मैं इसको अब शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ कंसीडर कर सकूँ या आपको बता सकूँ कि हॉस्पिटैलिटी जो है बहुत वास्ट फील्ड है और इसके जो बेसिक सेक्टर्स हैं जिनमें वो काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हॉस्पिटैलिटी के एक इस तरह का सिस्टम होता है कि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर एक ऐसी फील्ड है ये सोशल साइंसेस की जिसके अंदर आपके चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से मिलकर इसको बनाया जाता है। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी जो है वो चार एलिमेंट्स को कंपोज्ड करके बनती है। इसका पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अकोमोडेशन, उसके बाद उसका होता है अकोमोडेशन के बाद जो सेकंड इसका हम डिस्कस करते हैं वो हमारा है फूड एंड बेवरेज। उसके बाद जो है वो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म आता है और उसके बाद हमारा जो है वो चौथा जो आता है वो रिक्रिएशन आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो हमारी डिस्कशन है वो इस वजह से है, वो हम इसीलिए यहाँ यूनाइट हुए हैं कि हम इसको मजीद एलिब्रेट करेंगे इनके अंदर सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अकोमोडेशन सर्विस की, तो अकोमोडेशन किसी को रिहायशी फैसिलिटीज देना अकोमोडेशन सर्विस कहलाता है। हम यहाँ इसी को डिस्कस करने के लिए आज इस सेक्शन के अंदर बात करेंगे। इस सेक्शन के बाद हमारा जो फर्स्ट सेकंड होगा, जो फर्स्ट सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी होता है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन किसी की रिहाइश गाह को कहा जाता है या कोई ऐसी चीज जहां इंसान रिहाइश करता हो, अकोमोडेशन उस सूरत में यूज किया जाता है। अच्छा, अकोमोडेशन बहुत जगह हम इस तरह भी यूज करते हैं कि जब हम कोई कार्गो के लिए काम करते हैं या किसी लॉजेस या सामान कंपनी की सप्लाई के लिए भी काम करते हैं तो उन्हें भी अकोमोडेशन कहा जाता है, क्योंकि हम सामान को भी वहां अकोमोडेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा अकोमोडेशन के अंदर। अकोमोडेशन यहाँ मतलब होगा कि रिहाइश, रेजिडेंस, यानी किसी शख्स को रिहाइश दी जाए या रिहाइश की फैसिलिटी दी जाए। इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है होटल एंड रिजॉर्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज डिस्कस की जाएगी? जो रिहाइश का सबसे बड़ा सेक्टर कहलाती है ये जहां लोग रिहाइश करना पसंद करते हैं वो होटल और रिजॉर्ट्स होते हैं। होटल और रिजॉर्ट्स का काम बेसिकली क्या होता है? वो आपको ये चीज प्रोवाइड करते हैं कि आपने वहां पर स्टे करना है, कितना स्टे करना है, क्या टाइमिंग है, वो गेस्ट को डिसाइड करना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो जो गेस्ट है उसने वहां कितना रहना है या उसने कौन कौन सी सर्विसेज वहां अवेल करनी है, बेसिकली इन तमाम सर्विसेज के ऊपर जो है वो बात करने का नाम हॉस्पिटैलिटी है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। हॉस्पिटैलिटी होती है बेसिकली कि सर्विस प्रोवाइड करने का नाम हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, और गुड सर्विस प्रोवाइड करना एक हॉस्पिटैलिटी का ट्रेट है। वो हम मजीद आगे जब हॉस्पिटैलिटी को बात करेंगे इसकी ट्रेड के ऊपर तो वहां बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले तो होटल और रिजॉर्ट होते हैं, फिर दूसरे में क्या होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। यानी इसमें क्या होता है? इसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है। यानी दो तरह के होटल होते हैं। एक तो होटल होता है जहां आप पूरा का पूरा स्टे करते हो, ठीक है, आप उसकी तमाम वहां पर रिक्रिएशन भी होती है, वहां पर जो है वो सब कुछ मौजूद होता है। होटल और रिजॉर्ट में क्या होता है? वो बहुत लग्जरियस होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है वो यूजुअली छोटे होटल होते हैं, स्मॉल होटल्स होते हैं। कुछ स्मॉल होटल्स होते हैं कि सर्विसेज सिर्फ इतनी देते हैं कि आपको रात को स्टे देते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं। उनके पास कोई मेनू नहीं होता, कोई कुजीन सेंटर नहीं होता। वो जस्ट मॉर्निंग के बाद फारिग कर देते हैं गेस्ट को। गेस्ट वहां से जा सकता है नाश्ता करने के बाद, या अगर उसने वहां रिकमेंडेट करना भी है तो नेक्स्ट नाइट का स्टे वो अवेल करेगा। ठीक है, अगर उसको वहां पर मजीद रुकना है तो वो नेक्स्ट नाइट का वो करेगा। तो होटल और जो बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल होते हैं वो ये होते हैं कि आपको सिर्फ एक ही सिस्टम दिया जाता है जिसमें आपने रहना होता है, रिहाइश करनी होती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे आगे जो हमारा सिस्टम है वो ये कहता है जी, अगर हम देख लेते हैं बजट को, तो हमारा बजट फ्रेंडली होटल्स होते हैं। कुछ ऐसे अकोमोडेशन होती हैं जहां बजट फ्रेंडली होते हैं, यानी हम वहां पर क्या करते हैं? हम वहां पर
अपना बजट के मुताबिक वहां रिहाइश करते हैं और उस बजट के मुताबिक रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे महंगे होटल होते हैं, बहुत सारे सस्ते होटल होते हैं, तो लोग सस्ते होटल और महंगे होटल को प्रायोरिटी देते हैं। ये उसके जो ट्रैवलर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसका ये होता है कि ये बहुत मामूली से बजट के अंदर भी वहां स्टे प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है वेकेशन रेंटल्स। वेकेशन रेंटल्स क्या होते हैं कि वो प्रॉपर्टीज, वो चीजें जहां पर आपको ये चीज मुहैया की जाती है कि एक एक महीना या 2 महीने के लिए आप उसे हायर कर लेते हो और वहां वो आपको तमाम हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज देते हैं, सेम अकोमोडेशन वाला प्रोसेस के साथ, सेम अकोमोडेशन प्रोसेस के साथ। अच्छा जी, अगर हम मजीद आगे बात कर लेते हैं तो आपके पास जो कंडीशन आ रही है, अब जो कंडीशन आती है वो होटल जो के हॉस्टल्स होते हैं, जैसे बजट के लिए आप क्या करते हैं, बजट फ्रेंडली होटल्स को आप यूज करते हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो होटल्स वो मौजूद होते हैं जो कि हॉस्टल के तौर पर मौजूद होते हैं, यानी आपके पास हॉस्टल्स होते हैं जहां आप स्टे करते हो, जहां आपको जो है वो रहने के लिए आसानी हो जाती है। हॉस्टल्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोवाइडेशन होती है, ये क्या होती है कि जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वहां रिहाइश करते हैं, इसके अलावा वो रिहाइश को अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद आता जी अब इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस। बाद दफा हम अकोमोडेशन उनको भी करते हैं, जैसे रिजॉर्ट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स के अंदर बाद दफा बड़े लोगों के इवेंट्स होते हैं, जैसे मजहबी इज्तिमात होते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई डिस्कशन है, कोई ऑफिशियल मीटिंग है, तो ये काम भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस ही प्रोवाइड करती है। ये हॉस्पिटैलिटी सर्विस का एक तुरंत इम्तियाज होता है, बेसिकली ये अकोमोडेशन का ये हिस्सा होता है, ठीक है। कि इसमें अंदर क्या होता है, इसमें हम जो है इवेंट और कॉन्फ्रेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी जो हमने होटल और रिजॉर्ट को डिस्कस किया, ये उसी से रिलेटेड बात है, उसी से रिलेटेड सिस्टम है कि जो ना होटल और रिजॉर्ट के अंदर ये प्लेस होता है जहां पर कॉन्फ्रेंस वगैरह का सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस सेंटर होते हैं बहुत दफा, जैसे जहां कॉन्फ्रेंस सेंटर पाए जाते हैं तो वो कन्वेंशनल सेंटर कहलाते हैं, वो कन्वेंशनल होटल्स कहलाते हैं, जहां पर आपको कॉन्फ्रेंस का हॉल दिया जाए, उसका एरा बड़ा होता है, उसका एरा बड़ा होने के अलावा उसके अंदर साइज होता है, बहुत ज्यादा साइज के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, इस वजह से हम उसको कॉन्फ्रेंसिस के होटल के अकॉर्डिंगली हम उसको कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसके अंदर लाजमी तौर पे जब आप ये तमाम चीजों को अकोमोडेट कर रहे होते हो, लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हो, लोगों के साथ रह रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को भी देखना पड़ता है। तो ये जो सेक्टर होता है अकोमोडेशन सर्विस, ये हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी तो आपको समझ में आएगा कि अकोमोडेशन कितनी चीजों को वास्ट कर रही है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सर्विस में ये होता है कि हॉस्पिटलिटी ये सॉफ्टवेयर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा होता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जब आपको कंप्लीट होता है तो आपको ये चीज समझ आ जाती है कि आपने जो ऑनलाइन ट्रैवल टूरिज्म है या जो कुछ भी है उससे भी आपका जो है इंटरेक्शन होना जरूरी है, बीइंग ए सेक्शन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। फूड एंड बेवरेज क्या होता है, जब आपका ट्रैवलर वहीं से कहीं थक हार के आता है तो ऑलमोस्ट वो स्टे करता है, स्टे किया तो उसने अकोमोडेशन अवेल की, देन उसने क्या किया, उसे जो है वो फूड चाहिए, ठीक है, खाने और पीने की चीज चाहिए, तो देन हम खाने पीने की चीज का इंतजाम करते हैं। तो ये फूड एंड बेवरेज सर्विसेज का एक वो होता है, तुरंत इम्तियाज होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस का, जिसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमें कुजीन होते हैं, खाने होते हैं, इसके अलावा फूड एंड बेवरेज के अंदर डाइनिंग एरियाज होते हैं, डाइनिंग एरिया होते हैं जिनको हम रेस्टोरेंट्स कहते हैं। और रेस्टोरेंट के अलावा बाद दफा ऐसा होता है कि बाद होटल जो है वो फूड एंड बेवरेज सर्विस अपने अंदर नहीं रखते हैं, वो जो है वो क्या कहते हैं कि फूड एंड बेवरेज जो गेस्ट की जिम्मेदारी होती है उधर हॉस्टल की तरह स्टे दे देते हैं। जैसे हॉस्टल बजटरी होटल होते हैं, इसी तरह से ये स्टे देते हैं गेस्ट, और इसके बाद उनको खाने वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी गेस्ट अपनी पर्सनल वे लेता है और अपने बिहाफ पर लेता है। तो जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सिस्टम था। यानी फूड एंड बेवरेज जो है बहुत ज्यादा वास्ट है,
इसके अंदर फूड सेक्शंस होते हैं, फूड सेक्शन के अंदर डाइनिंग एरियाज होते हैं, इसके अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में सर्विंग होती हैं, सर्विंग की सर्विसेज को बात करेंगे, कैटरिंग सर्विस होती है और मजीद इसकी सर्विसेज जो हॉस्पिटैलिटी वास्ट करती चली जाती है। ये उसका एक बहुत ब्रॉडर सेक्शन है जिसको हम ब्रॉडर करके अब स्टडी करेंगे वेरी नेक्स्ट, आगे जाकर हम उसको एक एलेबरेट करेंगे। इसकी टाइप ऑफ सर्विसेज भी होती हैं फूड एंड बेवरेज के अंदर, डिफरेंट सर्विसेज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जब हम अगले स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे, यानी अगले सेशंस के अंदर जाएंगे। अब आ जाते हैं जिसका थर्ड और इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है क्या? बेसिकली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी अगर हम टूरिज्म को देखें तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी दोनों एक दूसरे का, जिसे कहना चाहिए, पार्टनर्स हैं, ठीक है। और इसी से हमारे ये दो सेक्शंस जो हमने अर्लियर स्टडी की और एक सेक्शन हम जो आगे स्टडी करने जा रहे हैं, ये सेक्शन इसी के ही बेसिक हिस्से में आते हैं। बेसिकली टूरिज्म मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टूरिज्म मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी कवर होती है। हॉस्पिटैलिटी उसकी एक यूज रहना चाहिए कि टूरिज्म से ही रिलेटेड है ये हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी का जो भी निजाम है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म जब तक आपके पास है तो आपके पास ये सर्विसेज गुड काम करेंगी, ये सर्विसेज आपकी गुड काम करेंगी और अच्छी काम करेंगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको जो सिस्टम है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डिस्कशन जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट जाएगी और आपको जो है उसको समझने में आसानी होगी। फिर आपके पास ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ट्रैवल बढ़े, आपका टूरिज्म बढ़े, जिसकी वजह से आपकी जो ये जो सर्विसेज हैं इन सर्विसेज का लेवल हाई अप होता है, ग्रोथ अप होती है। एक तो टूरिज्म पे जब हम बात करेंगे तो टूरिज्म बहुत डिटेल बात करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ज्यादा वास्ट वे में बात की जाएगी कि टूरिज्म के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने टूरिज्म की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ग्रोथ चेंज होती है, आपका मेंटल लेवल चेंज होता है जब हम लोग टूरिज्म करते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क को लोग माइग्रेट करते हैं तो वो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करते हैं बेसिकली, और वो इकोनॉमिकल वैल्यू उनकी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका एक लेवल हाई हो जाता है और उसकी डिस्कशन को उन्होंने वास्ट करना होता है। इस वजह से वो एक सिस्टम कर देते हैं जिस सिस्टम से हम को समझ में आता है कि ये सिस्टम किस तरह से डील किया जाएगा, किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। इस सेक्टर को हम यहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म के बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक तरह से इसका सेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो टूरिज्म का ही एक सेक्शन है। जो आपकी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो ऑलमोस्ट आपका टूरिज्म इंक्रीज होगा। जब टूरिज्म इंक्रीज होगा तो ऑलमोस्ट आपके पास जो सिस्टम होगा, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस का सिस्टम होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर हम यहाँ डिस्कस करते भी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटैलिटी सर्विस के अंदर का एक एलिमेंट है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एज ए ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब कि जैसे आपको बहुत सारे गेस्ट होते हैं वो लेमोजीन सर्विस रिक्वायर्ड करते हैं। लेमोजीन सर्विस क्या होती है? वो सर्विस होती है जो कैब सर्विस होती है, यहाँ पे एयरपोर्ट से पिक करेंगे उनको और जो भी टूरिस्ट आ रहा होगा उसको आप एयरपोर्ट से पिक करके होटल की तरफ लेकर आएंगे और होटल में स्टे करवाएंगे। तो वो जो आपकी ट्रैवलिंग होगी वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो इसको भी हम बहुत एलोबरेट करते हुए चलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत ज्यादा कूप अप करती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन जब आपकी अच्छी होती है तो आपकी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है उनको पढ़ने में भी मजा आता है और उनके ऊपर काम करने में मजा आता है। जब आपका टेरर इफेक्ट ना हो, कोई और चीज ना हो, कोई आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर हो, आपकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट हो, तो उस सूरत में आपके पास जो है वो ये एक बड़ा मिसाली सा जिसे कहना चाहिए कि एक सिस्टम क्रिएट होता है और सिस्टम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनाब रिक्रिएशन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखें जी, रिक्रिएशन में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। एक तो होता है कि रिक्रिएशन इंसान घूमने फिरने गया है, सैर करने गया है, तफरी करने गया है, वो तफरी की एक होती है। लेकिन यहाँ रिक्रिएशन को जो हम डिबेट करते हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंस करके डिबेट करते हैं। इसको हम डिबेट ऐसे कर लेते हैं कि इंसान के जाने का कोई पर्पस है, कहीं पहुंचने का कोई पर्पस है,
उस पर्पस से जो कनेक्टिविटीज हैं, उन कनेक्टिविटीज को समझने के लिए हमें टूरिज्म की जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा मदद करती है। तो रिक्रिएशन हमारा सिर्फ यही नहीं है कि रिक्रिएशन यही कह लें कि आपके जो आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है वो सारी जिंदगी में आपको चलते चलते वो चीज आपको इवेल्युएट हो जाएगी आपकी जिंदगी में, और आप जो उसको कवर कब कर पाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि रिक्रिएशन आपके लिए वो चीज होती है कि आपने जो है वो रिक्रिएशन किस तरह से करनी है, क्या करना है आपने रिक्रिएशन में। रिक्रिएशन में आपने करना ये है कि आपका जो पर्पस ऑफ मूवमेंट है या पर्पस ऑफ ट्रेवल है वो आपका बेसिकली रिक्रिएशन में कंसिडर किया जाता है। रिक्रिएशन क्या होती है? रिक्रिएशन वैसे तो हम उसको एंजॉयमेंट कहते हैं, घूमने को कहते हैं, लेकिन अब इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे इवैल्यूएशन आ रही है, वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रही है, ग्लोबलाइज इकोनॉमी हो रही है, बिजनेस टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो उस लिहाज से अब जो है रिक्रिएशन का जो एक टॉपिक है वो बहुत वास्ट होता चला जा रहा है। हम कभी इस रिक्रिएशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन अनदर सेशन, जहां पर हम आपको बताएंगे कि रिक्रिएशन बेसिकली किस कंसेप्ट से अब टूरिज्म में आ रहा है और टूरिज्म अब किस तरह से रिक्रिएशन में जा रही है। जैसे वो इको टूरिज्म होता है, बहुत सारी जगह इको टूरिज्म हो रहा है, तो वहां पर तो कोई भी रिक्रिएशन का ऐसा मतलब नहीं है कि आप एंजॉय करने जा रहे हैं, वहां पर एंजॉय तो नहीं करने जा रहे, वहां आप कोई ना कोई नीड के लिए जा रहे हैं। कोई रिसर्च टूरिज्म हो रहा है तो रिसर्च टूरिज्म के लिए भी आप जो है वो रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो वहां आपका कोई रिक्रिएशन प्रोसेस नहीं होता। रिक्रिएशन एक उसकी फील्ड पहले कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब वो रिक्रिएशन से थोड़ा सा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बाहर निकलती जा रही है, बहुत ज्यादा कैरीड डाउन कर रही है, कैरीड फॉरवर्ड कर रही है। तो इस वजह से हमें जो है इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और हम इस इश्यूज को रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आपको इस चीज को डिफाइन करेंगे कि किस तरह से आपका जो सिस्टम है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, उस सिस्टम की इंक्रीजिंग की वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो डिस्कशन पैटर्न था रिक्रिएशन के हवाले से वो बहुत वास्ट होता जा रहा है डे बाय डे इन ग्रोइंग वर्ल्ड, और बढ़ती हुई दुनिया में इसका बड़ा कंसेप्ट बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ये जितने भी सेक्शन हमने डिस्कस किए, ये सेक्शंस बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने किए हैं। जैसे मिलर बॉर्न एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस टूरिज्म के बारे में बात की, और बेसिकली जो ये तमाम जो सेक्शन हॉस्पिटैलिटी की क्रिएट किए, ये मिलर बॉर्न और डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे कि डच साइंटिस्ट था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने सोशल साइंसेस के ऊपर काम किया। तो सोशल साइंसेस पहले जो है वो सोशल साइंसेस बेसिकली पहले कोई सेपरेट डिवीजन के अंदर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ती थी, मगर वो साइंटिस्ट जो थे वो सोशल साइंस के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इस चीज को एलिब्रेट किया कि जी ये चीज इस तरह से एक अलग फील्ड बन सकती है और एक अलग सिनेरियो के अंदर जा सकती है। तो इसके जो 4 सेक्शन थे, ये 4 सेक्शन बेसिकली इकोनॉमिकल बेस पर बनाए गए थे। जब कंट्रीज ने इकोनॉमिकल लेवल पर सोचा कि यार ये भी हमारे पास कमाने का एक जरिया हो सकता है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने जो है उसके लिए प्लान किया, और उस प्लानिंग के अंदर जो चीजें उन्होंने डिस्कस की वो डिस्कशन हमारे पास आज भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में हम उसको डिस्कस करते थे। तो बेसिकली ये जो आपका पूरा कंसेप्ट था, ये पूरा कंसेप्ट समझाने का मकसद यही था मेरा कि आपको ये सेक्शन समझ आ जाए हॉस्पिटैलिटी के, जिन सेक्शंस के अंदर हम इस हॉस्पिटैलिटी को स्टडी कर रहे हैं। और हम बहुत सारे, मैंने होटल मैनेजमेंट को ओपन कर दिया है, मैंने होटल मैनेजमेंट खोल दिया, वहां पर होटल मैनेजमेंट में मैं बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ होटल पे डिस्कस कर चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये तमाम चीजें जो डिस्कशन मैंने की है, ये डिस्कशन आपको इस बात का बेनिफिट देती है कि आप जो है वो इसको जाके वहां से ओवरव्यू करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि हॉस्पिटैलिटी बेसिकली है क्या। और हॉस्पिटल बहुत वाइडन फील्ड है, हम उसको बहुत शॉर्ट समझते हैं लेकिन बहुत वाइडन फील्ड है।